फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर की रियल स्टोरी बताने वाले हैं जो हम आपकी तरह एक नॉर्मल लाइफ को फेस करके आज इस मुकाम पर है। चलिए शुरू करते हैं। ताज होटल में 2 साल तक वेटर थे बोमन ईरानी। बेकरी भी चलाई। 44 साल की उम्र में ऑफर हुई थी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। स्ट्रगल स्टोरी। 3 इडियट्स के वायरस का रोल हो या मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर का, इन किरदारों को बोमन ईरानी ने सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से उतारा है। आज की स्ट्रगल स्टोरी में कहानी उन्हीं बोमन ईरानी की है। बोमन ईरानी की पॉपुलर फिल्में। मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट्स, हाउसफुल, जॉली LLB, शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी। उनके एक इंटरव्यू में बताई गई उनकी कहानी। शाम करीब 4 बजे मेरी बात बोमन ईरानी से हुई। बिजी शेड्यूल की वजह से हमारी बात टेलीफोनिक ही रही। हालचाल पूछने के बाद मैंने पहला सवाल किया, बचपन का सफ़र कैसा रहा। मेरा जन्म 2 दिसंबर 1959 को मुंबई के एक ईरानी पारसी परिवार में हुआ था। मेरे जन्म के 6 महीने पहले ही पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी माँ ने ही निभाई। 5वीं-6ठी क्लास तक मुझमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। लोगों से बात करने में झिझकता था। माँ के प्यार से धीरे धीरे मैं खुद पर भरोसा करने लगा। उन्होंने मुझे स्कूल के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे एहसास हो गया कि अगर मैं ऐसा रहूँगा तो लोग मजाक बनाने लगेंगे। 7वीं क्लास के बाद मैं बिना झिझक के सभी काम करने लगा। सिंगल पेरेंट्स की परेशानियां जो होती हैं, माँ भी उससे गुजरी। छोटा था तो माँ के दुखों का एहसास नहीं था, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये सारी चीजें समझ में आईं। हमारी एक बेकरी शॉप थी जहाँ पर माँ और बुआ काम करती थीं, जिससे परिवार का खर्च निकलता था। माँ दिन में दुकान संभालती और बुआ रात को। माँ पर मेरे साथ 3 बहनों की भी जिम्मेदारी थी। माँ के लिए बहुत मुश्किल था, तंगी भी बहुत थी। एक्टिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ। पढ़ाई की बात करूं, मैं बहुत तेज नहीं था। कुछ सब्जेक्ट में अच्छा था, लेकिन मैथ्स में बहुत ही कम नंबर आते थे। वहीं जब स्कूल में नाटक करने का मौका मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। फिल्में देखना भी बहुत पसंद था। माँ ने कभी फिल्म देखने से नहीं रोका। मैं दिलीप कुमार, गुरुदत्त, सोहराब मोदी, महबूब खान जैसे कलाकारों की फिल्में देखकर बड़ा हुआ हूँ। फिल्मों से जुड़ी चीजें पढ़ने का भी शौक था। उस वक्त YouTube जैसी चीजें तो थी नहीं, इसलिए किताबों के जरिए ही इस दुनिया को देखता था। सिनेमा पर बेस्ड किताबें ही खरीदता था। फिल्मों में आने से पहले क्या काम करते थे। हमारी बेकरी थी, तो परिवार वालों का कहना था कि मैं उसी पर काम करूं और फैमिली बिजनेस को आगे ले जाऊं। मेरा मन ये काम करने का तो बिल्कुल नहीं था। हमेशा से मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें सिर्फ मेरी मेहनत शामिल हो। सबसे पहले मैंने ताज होटल में 2 साल तक वेटर की नौकरी की। यहाँ पर काम करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर जो टिप मिलती थी, उसे मैं पिग्गी बैंक में इकट्ठा करता था। ये बात तब की है, जब मैं 32 साल का था। मुझे फोटोग्राफी का भी शौक था, लेकिन उस जमाने में एक कैमरा खरीदना बहुत बड़ी बात थी। पैसे जमा कर मैंने एक छोटा सा कैमरा खरीद लिया। फिर उसी कैमरे से मैं स्पोर्ट्स पिक्चर क्लिक करने लगा। धीरे धीरे वो तस्वीरें अखबारों में भी छपने लगीं। इसी दौरान मैंने एक फॉरेन मैगजीन को अपने फ़ोटो बेचे, इससे अच्छा पैसा मिला। मैं इस पैशन को नौकरी में तब्दील करना चाहता था। इस मकसद से कुछ पैसे जमा करके मैंने एक स्टूडियो खोल लिया। हालांकि इसे खोलने से मुझे बहुत नुकसान हुआ। मुझे लगा कि स्टूडियो खोलने से फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा हो गया। फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान हुआ। स्टूडियो के रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। खराब स्थिति के बावजूद मैंने 2 साल तक उस स्टूडियो को खोले रखा। 2 साल बाद मेरी लाइफ में बॉलीवुड कोरियोग्राफर श्यामक डावर आए, जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी। श्यामक डावर से मुलाकात का किस्सा। श्यामक डावर एक बार स्टूडियो में फ़ोटो क्लिक कराने आए थे। उन्हें मेरी क्लिक की गई तस्वीरें बहुत पसंद आईं। फिर बातों बातों में उन्होंने मुझसे कहा, तुम तो एक्टर हो। हंसते हुए मैंने कहा, मैं एक्टर तो नहीं हूँ, एक्टिंग कभी नहीं की है। इसके बाद भी वो अपनी बात पर अड़े रहे कि मैं एक बेहतरीन एक्टर हूँ और मुझे
एक्टिंग करनी चाहिए। फिल्में पसंद तो थीं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। इसके बाद वो मुझे अपने एक दोस्त के पास ले गए जो कि एक थिएटर में डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे एक प्ले में काम करने का मौका दिया। लोगों को मेरा वो प्ले बहुत पसंद आया, खूब तारीफें मिली। इसके बाद मैं एक के बाद एक प्ले करता गया। मैंने 14 साल तक थिएटर में प्ले किए। इससे मेरी एक्टिंग में निखार आता गया। यहाँ मैं हर दिन कुछ नया सीखता था, इसलिए जब मुझे पहली फिल्म ऑफर हुई तो मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया। मैंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया था। इसे शूट करने में 8 दिन लगे थे। जब इसकी एडिटिंग हो रही थी तब विधु विनोद चोपड़ा ने देख लिया। उन्होंने ही मुझे राजकुमार हिरानी के साथ मुन्ना भाई MBBS में काम करने को कहा। उस वक्त मैं 44 साल का था। इस फिल्म की सफलता के बाद मुझे एक के बाद दूसरी फिल्म मिलती गई। 3 इडियट्स में बोमन ईरानी ने वायरस का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए उन्होंने दोनों हाथ से लिखने की ट्रेनिंग ली थी। 55 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 400 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म घोंसला का घोंसला जब मुझे ऑफर हुई तो मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। दरअसल इससे पहले मैंने जो भी फिल्में की थीं, उनके कैरेक्टर मुंबई बेस्ड थे। वहीं इस फिल्म का कैरेक्टर ठेठ दिल्ली वाले पंजाबी का था। तब फिल्म के राइटर जयदीप साहनी ने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत समझाया। वो मुझे कॉल करके ये कैरेक्टर और फिल्म में काम करने के लिए कहते थे। फिल्म में मैंने प्रॉपर्टी डीलर का किरदार निभाया था। उस कैरेक्टर को करीब से देखने के लिए मैं दिल्ली गया। वहाँ के कुछ प्रॉपर्टी डीलर से मिला, उनके तौर तरीकों को देखा। इस फिल्म को साइन करने से पहले मैंने लोगों को कहते हुए सुना था कि बोमन ईरानी को क्यों इसमें कास्ट किया जा रहा है। वो एक्टर ठीक है, लेकिन इस फिल्म और रोल के लिए सही नहीं है और वो इस रोल को नहीं कर पाएगा। दिल्ली से वापस आने के बाद लोगों की इन बातों को मैंने चैलेंज के रूप में लिया और फिल्म में एक्टिंग कर खुद को साबित किया। फ्री में राइटिंग क्लास चला रहे। 630 सेशन पूरे हुए कोरोना काल में मैंने लोगों को स्क्रीन प्ले राइटिंग सिखाने का काम शुरू किया था, जो अभी तक जारी है। मैंने एक क्लास शुरू की जिसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता हूँ। इस राइटिंग क्लास को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जिसे भी राइटिंग सीखने का शौक है, वो इस क्लास से जुड़ सकता है। इस क्लास को शुरू करने के पीछे मेरी ये सोच थी कि इस इंडस्ट्री को बेहतरीन डायरेक्टर्स मिल सकें। एक्टिंग की बहुत सारी क्लासेज चलती हैं, लेकिन राइटिंग की फील्ड में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अब तक हम लोग राइटिंग के 630 सेशन कर चुके हैं। एक नज़र बोमन ईरानी के करियर और पर्सनल लाइफ पर। बोमन ईरानी ने 2003 की फिल्म मुन्ना भाई MBBS से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। मुन्ना भाई MBBS साइन करने के बाद बोमन ईरानी ने एवरीबडी सेज आई एम फाइन, लेट्स टॉक, डरना मना है जैसी फिल्में साइन की थीं, जो मुन्ना भाई MBBS पहले रिलीज हुईं। लगभग 100 फिल्मों का हिस्सा रहे बोमन ईरानी ने शाहरुख खान, संजय दत्त और अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। हर साल उनकी 1 या 2 फिल्में जरूर रिलीज होती हैं। पिछले साल उनकी फिल्म ऊंचाई रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अनुपम खेर, डैनी और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है। अब तक वो 4 फिल्मों के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। बोमन ने 1985 में जैनोबिया ईरानी से शादी की थी। शादी के बाद जैनोबिया ने 2 बेटों, दानिश और कायोज को जन्म दिया था। उनके एक बेटे कायोज ईरानी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर एक्टिव हैं। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और भी हमारी इसी वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।